अच्छा, आपने ना बात की बीच में कि भ्रष्टाचार होता है और ये पैसा बीच में से कहीं न कहीं इधर-उधर चला जाता है। आप लोग क्लेम भी करते हैं कि आप सबसे ईमानदार पार्टी हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि आप सबसे भ्रष्ट पार्टी हैं। आपके 2 मंत्री और अब संजय सिंह भी जेल में हैं। शराब का घोटाला किया, आपके ऊपर आरोप लगते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, वो बात ठीक है, आप जीतते हैं, हारते हैं, आगे क्या होता है। लेकिन आरोप आपके दामन पर हैं कि आप भ्रष्ट हैं। इस पर क्या जवाब देंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम बेईमान होते तो हम जेल ही नहीं जाते। अगर ये सारे लीडर बेईमान होते तो इनसे सेटिंग कर लेते, ये देखो दूसरी पार्टी के बाकी लोग जेल के अंदर अगर चले भी गए और 2 दिन में ये बाहर आ जाते हैं, उनकी सेटिंग। हमारे लोग ऐसा क्या हुआ है कि ये जेल से बाहर नहीं आ रहे? उसका कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे नेता और हमारे पार्टी नहीं आ रहे। आपको समझना पड़ेगा 2-3 चीजें, और जनता बड़ी सयानी है। जितने भी लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे पहले, जो भी उनमें से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, अगले दिन उनका केस ये रफा दफा कर देते हैं। तो ऐसा क्या है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है। जब वो हारते हैं चुनाव, लीगल तरीके से जीतने में सक्षम नहीं होते हैं, तब फिर ये षड्यंत्र खेल रहे हैं। और हमें भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जो ये कर रहे हैं, उसका कारण ही हमारी ईमानदारी है। हम ईमानदार हैं, इसलिए हमें ये जेल में डाले हैं। अगर हम बेईमान होते तो बाहर आराम से घूमते होते, दोस्ती होती इनसी इंटरनली। अब तो आम आदमी पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला है उसका फ़ायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को गया। यानी अगर पार्टी को गया तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो हेड हैं, संयोजक हैं, क्या उनको घेरने की तैयारी हो रही है? घेर ले, ये आज की बात थोड़ी है। घेर ले, अंदर कर दे, पूरी पार्टी को अंदर कर ले, हम सबको अंदर कर दे। ये एक चीज भूल जाते हैं, भारत देश का आप इतिहास उठाकर देख लो, जो भी तानाशाह होता है, तानाशाही देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती है, और तानाशाही इनके चरम पर है। आप विकसित देश की बात करते हो, विकसित देश तभी बनता है जब उनके इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं होती हैं, वो मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है, सभी संस्थाओं को, ईडी हो, सीबीआई हो, जितनी भी संस्थाएं, सबको खत्म कर रही है। किसानों को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए, वो तो किसानों की अपनी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने मोदी को घुटने टिका दिए। तो प्रश्न ये है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका उत्तर बड़ा साधारण है। पहले इनको लगा कि केजरीवाल जी को दिल्ली में रोक लो, हरा दो इनको, पर दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी को जिता दिया। फिर इनको लगा कि फिर से हरा के कोशिश करके केजरीवाल को हरा लो यहां पर दिल्ली वालों ने फिर जिता दिया। दिल्ली में इन्होंने केजरीवाल को रोकने की कोशिश की, फेल हो गए। पंजाब में इन्होंने केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, फेल हो गए। गुजरात में इन्होंने फिर को रोकने की कोशिश की, फेल हो गए। गोवा में रोकने की कोशिश की, फेल हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हरियाणा, इनको एक बात तो समझ आ गया है कि केजरीवाल को ईमानदारी से चुनाव लड़के हराना मुश्किल हो गया है। तो क्या करें? तो षड्यंत्र करो, फांसो, इनकी ईमानदारी को खत्म कर दो, इनको बदनाम कर दो। एक एक करके लीडर को जेल में डालते जा रहे हैं, डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।